As we moved forward, leaving this majestic beauty behind, it was totally heartbreaking, but we didn't know that there was a bag full of adventure and uncertainties waiting for us not much far from the lake. Just look around here. What the hell, man? है ना? One step at a time, go. फंस गई भाई, अब फंस गई भाई। तो यस गाइस, हम वहाँ से निकल गए थे टाइमली क्योंकि सनसेट हो रहा था एंड हमें आगे अपनी जर्नी प्लान करनी थी, उसी अकॉर्डिंगली हमें आगे जाना था। बट इन बिटवीन हमारे सामने बहुत एक एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है। एज यू कैन सी, एक बहुत ही बड़ी वाटर स्ट्रीम है जहाँ से मतलब इवन ट्रक्स आर लाइक स्ट्रगलिंग टू पास फ्रॉम दिस वाटर स्ट्रीम। शो देम यार। और सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इवन पीपल फ्रॉम BRO एंड इवन सम पीपल फ्रॉम आर्मी हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड दे आर डूइंग जस्ट वंडरफुल जॉब। सब लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एंड देखो, अभी हमारी गाड़ी काफ़ी पीछे रुकी हुई है। हम आगे जस्ट कंडीशंस चेक करने आए कि हम कैसे निकल पाएंगे इस चीज़ से। सो लेट्स सी, मैं आपको सब कुछ अपडेट करता रहूँगा। या गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन सरचू। एंड रात को जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको दिखाया कि हम एक पैच इतना बेकार आ गया था रास्ते में, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था यार। हमारी लोगों की गाड़ी ऑलरेडी फंसी हुई थी वहाँ पर, हमारी भी गाड़ी फंस गई एंड इट जस्ट टुक टू मच ऑफ टाइम। सो हमें ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लग गए उस पैच को क्रॉस करने में, क्योंकि बहुत क्यू अप हो गई थी गाड़ियाँ। 3-4 घंटे हमें वहाँ से क्रॉस करने में लगे। इतने हमने सरचू एंटर करा, उस टाइम तक रात हो चुकी थी एंड हम कुछ शूट नहीं कर पाए। सो उसके बाद किसी की हालत भी नहीं बची थी कुछ करने की। हमने जस्ट अपना थोड़ा राइस वगैरह कुक किया एंड हम खा के सो गए थे। सो अब मॉर्निंग में उठे हैं एंड राइट नाउ वी आर मेकिंग सम मैगी एंड टी फॉर अस। और रात को हमने अपने टेंट भी पिच नहीं किए अदरक जल्दी है, बिकॉज हमें इतना
हाँ रिकॉर्ड करो ना, कोई नहीं। तो रात को हमें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पीछे एक ऐसे टेंट हाउस काइंड ऑफ, जो विंड स्पीड है वो बहुत तेज़ है, तो उसकी वजह से स्किन पूरी टैंड हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। लिप्स आप देख रहे हैं कैसे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से दैट इज टेंट्स, हाउ डज दे लुक लाइक। वेट, देखो ये हैं ज़्यादा बेसिक हैं यार इतने। ये एक बहुत रिमोट विलेज है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है सच, बट यहाँ पे आराम से 5 to 6 people कैन ईजिली लाइक स्पेंड द नाइट एंड दिस इज़ इट। बाहर हमारी मैगी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है एंड राइट नाउ आई एम टू मच सर्विंग। दिस इज द टी ब्रो। मैं ऊपर दबा के करना था, ये क्या क्या भी नहीं है, तो ये नहीं, ये वो वाली एक ही आई थिंक मुझे शायद थोड़ी ज़्यादा की ज़रूरत है। हंसी भी नहीं आ रही यार, गला देख कैसा होगा, हंसी भी नहीं, मतलब हंसा भी नहीं जा रहा। वाओ मैन, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल अ प्रेजेंटेशन। And here it comes with a fork. I'll give it to you. Yeah, have it, bro. Give it to me. I'm waiting for it. I'm starving, man. I'm starving. Thank you so much, buddy. Thanks for being my mom for all the days. झूले भाई जी कैसे हैं? झूले जी ठीक है जी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये है जी पश्मीना है। पश्मीना है ये? हाँ पश्मीना निकल रहे हैं जी। ये बकरी से निकलता है, भेड़ से निकलता है? ये बकरी से निकलता है जी। एक साल में एक होता है जी। ये अभी पूरा एक साल लगता है इसको ग्रो होने में? हाँ। एक साल में ग्रोथ होती है इनकी? हाँ, इस एक साल में एक बार होता है, वो निकल रहे हैं सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। इससे वही शॉल्स वगैरह ये सब बनते हैं ना? हाँ जी हाँ, शल ये बनता है, शॉल जैकेट वगैरह ये सब बनते हैं ना? सबसे महंगा वाला ये है जी। हाँ जी। क्या रेट होता है इसका मार्केट में? इसका मार्केट होता है किलो का 3,000 से ऊपर चल रहा है। 3,000 से ऊपर किलो? हाँ किलो। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, इसको लोकल मार्केट में जाके सेल करते हैं? हाँ, ये बेचता है, लेने वाला आता है ना। हाँ जी हाँ जी। ये देता है वो कोई गवर्नमेंट। तो इनका ऐसे दर्द नहीं होता जैसे अब आप निकालते हो? ये नहीं ज़्यादा नहीं होता जी, हल्का फुल्का होता है ना ये बस? गवर्नमेंट ने अच्छा बनाया है ना ऐसे। हाँ जी। ट्रेड बोलते हैं इसका नाम। ये गांव है सरचू गांव। सरचू गांव के रहने वाले हैं हाँ, आप? सरचू गांव रहने वाला है। ये मैं वो पश्मीना निकाल रहे हैं साहब जी। हाँ जी। ये जो है ये अपने जो बनाए हुए हैं आप लोगों ने, तो ये सर्दियों में जब जैसे इतना यहाँ पर स्नोफॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी बर्फ़ पड़ती है, तो आप लोग फिर किधर शिफ्ट होते हैं? हम थोड़ा वो वहाँ पर हमारा गाँव है ना, वहाँ होता है। यहाँ से 8 किलोमीटर जाकर वहाँ बैठता है जी। वहाँ से आते हैं यहाँ हम मार्च में? बर्फ हटाने के लिए आता है। हटाने के लिए आते हो? हाँ जी। मार्च में आते होगे फिर आप? हाँ, उसी से पहले आता है। उससे पहले आ जाते हो? महीने चलते रहता है। तो फिर आपका गांव तो उधर है, तो इसका मतलब और भी वहाँ तो और भी बर्फ पड़ती होगी? बहुत बर्फ पड़ता है, बहुत बर्फ पड़ता है ना अभी? जी। तो फिर आप लोगों की सर्दियाँ तो बहुत मुश्किल आती होंगी? हाँ, सर्दी में 4-5 महीना बहुत मुश्किल है जी। सब कुछ स्टॉक करना पड़ता है। हाँ जी। 4 महीना 6 महीना का स्टॉक करना पड़ता है, राशन पानी। हाँ, स्टॉक करना पड़ता है ना सब कुछ। और क्या? हाँ, पानी बिजली वगैरह सब चीज़ की परेशानी हो जाती होगी? सब कुछ वैसे करना पड़ता है जी। तो फिर आप लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आप लोग मनाली साइड जाके मतलब जैसे 6 महीने वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी तो करते हैं। नहीं, काफी लोग ऐसे जो अपना कहाँ पैदा हुआ वहाँ तो अपना। हाँ, अपना अच्छा घर लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा लगता है, अच्छा अपना घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हाँ, सही बात है जी। वही है जी। बाकी भाई जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपसे बात करके। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, कसम से यहाँ पर आके बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, ठीक है। चलो ठीक है जी, जुले भाई जी। जुले जी। ओके जी। So yeah guys, we are just like done with winding up from here and it was a very beautiful stay और very cozy stay, सब properly हुआ। we are done with our breakfast also and आज का plan ये है कि अभी as I told you before that tricky patch वो हमें क्रॉस करना है, और अभी वो आते टाइम फिर भी ठीक था, अभी जाते टाइम वो और ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। एंड आई विश कि हमारी गाड़ी वगैरह किस बार कुछ भी ना अटके। तो अभी के लिए आज का प्लान ये है कि विल बी लाइक गोइंग नॉन स्टॉप, विल बी ड्राइविंग नॉन स्टॉप बिकॉज वी जस्ट हैव टू टाइम आवर जर्नी बिकॉज इट विल टेक अराउंड 10 to 12 hours टू इवन रीच मनाली। एंड हमें अपने टेंट्स वगैरह रिटर्न करने हैं, हम अपने कुछ हमारा एक्स्ट्रा सामान था वो हम होटल में छोड़ गए हैं, तो वो कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट मेरे एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उनका कैफ़े है यहाँ कलगा में, कसोल से आगे में भी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा,
तो वहाँ पे जाएंगे आज, उनसे मिलेंगे एंड विल बी स्टेइंग देयर ओनली फॉर द नाइट. सो या दैट्स इट एंड विल बी जस्ट कीप यू अपडेटेड व्हाट विल बी कमिंग आवर वे. सच बोलूँ ना यार, तो बहुत बुरा लग रहा था कि ले टेरिटरी में एंटर करने के बाद भी हम ले लद्दाख सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द नो नेटवर्क जोन एंड हमारे बैग्स जो हमने मनाली में छोड़ दिए थे तो वो भी हमें कलेक्ट करने थे. और अगर हम अपनी जर्नी ले तक प्लान करते तो उसके अकॉर्डिंगली वी वर शॉर्ट ऑन डेज. सो वी डिसाइडेड टू मूव बैक टू मनाली एंड to go to Kalga and spend a good quality time with a dear friend of mine. भाई साइड हो जाओ. And on our way back to Manali, it just came once again. The best waterfall I have ever been to in my entire life. This one is actually my favorite, guys. The Sisu waterfall. So yes people, in the next vlog we will be going to a total different part of Himachal. So stay tuned and if you are liking the series of episodes, please share some love in comment section and obviously like, share and subscribe for the algorithm. Thank you so much. Love you all.